लेकिन सवाल ये है मतीउल्लाह जान साहब, मुझे आप ये बताइए कि दुनिया की किस किताब में ये लिखा है कि सहाफ़ी को जो कुछ पता है वो जो कुछ सामने आए वो ट्वीट कर दे, लिख ले। मतीउल्लाह जान साहब, और मैं उन सहाफ़ियों से पूछता हूँ कि जब आप कैमरे के सामने बैठते हैं, खुद को आप सहाफ़ी कहते हैं, तजुर्बा आपका 30-30 सालों का है, फिर आप एक तरफा ट्रैफिक क्यों चलाते हैं? कैमरे ना होते तो मतीउल्लाह जान जो है उनकी जान ना बच सकती। क्या एक सहाफ़ी का जो रवैया है वो इतना सख्त होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजू एक ऐसा मौजू जिसके बारे में हज़ारों ट्वीट्स हुई, टॉप ट्रेंडिंग बन गए, उनको अगवा किया गया। कैमरे ना होते तो मतीउल्लाह जान जो है उनकी जान ना बच सकती। इतने ज़्यादा लोगों ने बात कर ली, लेकिन मैं उसके बावजूद मतीउल्लाह के बारे में बात करूँगा। उसकी चंद वजूहात हैं, और सबसे पहली वजह कि मैं मतीउल्लाह जान साहब से ज़ाती हैसियत में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीइंग ए सहाफ़ी, मुझसे आप बहुत सीनियर हैं, जितनी मेरी उम्र है उतना आपका तजुर्बा है। लेकिन सवाल ये है मतीउल्लाह जान साहब, मुझे आप ये बताइए कि दुनिया की किस किताब में ये लिखा है कि सहाफ़ी को जो कुछ पता है वो जो कुछ सामने आए वो ट्वीट कर दे, लिख ले। आपकी इन हरकतों की वजह से दबंग सहाफ़ी बेशुमार होते हैं। हमें भी लोग कहते हैं बड़े दबंग हैं, बड़ी बल्ले बल्ले होती है। मैं भी लोगों के इंटरव्यू करता हूँ, सारी चीज़ें होती हैं, हम भी तबसरे करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कौन सा मुल्क है, कौन सा इदारा है, और वो आपकी कौन सी हरकतें थी जिसके बाद आज आप जॉबलेस हैं और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बात कर सकते हैं। आप जैसे सहाफ़ी ने जो इंग्लिश अच्छी बोलता है, जिसने मास्टर डिग्री की, जो आर्मी से निकला या निकाला गया, जिसके बाद आप को टेलीविज़न से निकाल दिया गया, आज आप यूट्यूब के ऊपर हैं, तो आपको सोचना चाहिए आपके साथ ऐसे क्यों हुआ। और आपका रवैया जो है, क्या एक सहाफ़ी का जो रवैया है वो इतना सख्त होना चाहिए? क्या उसको ट्वीट इस लेवल की करनी चाहिए? अगर तो वो रियलिटी है तो उसके ऊपर करनी चाहिए, लेकिन अपने मुल्क की दिफा के बारे में, अपनी अदलिया के बारे में, अपनी जो फ़ौज है उसके बारे में, जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ अगर आप सहाफ़ी ही अपने मुल्क से उठ के क्रिटिसिज्म करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका हक है। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। और फिर मैं ये कहूँगा कि कभी भी किसी सहाफ़ी को उसको जो कुछ पता है वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए। आज मेरा ये सवाल उन तमाम सहाफ़ियों से है। मुझे भी लोग कहते हैं, मुझे कभी लोग कन्फ्यूज़ हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, वो कभी कहते हैं मैं पीटीआई का बंदा हूँ, कभी वो मुझे कहते हैं मैं नून लीग का पे रोल के ऊपर हूँ, कभी कुछ कहेंगे। बहरहाल ये उन लोगों की सोच है, एक मिथ बन जाती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको समझते हैं कि आप फिर बात करें, क्योंकि हमने अपनी कब्र में जाना है, किसी से वजीफ़ा तो हमने लेना नहीं है। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, और मैं उन सहाफ़ियों से पूछता हूँ कि जब आप कैमरे के सामने बैठते हैं, खुद को आप सहाफ़ी कहते हैं, तजुर्बा आपका 30-30 सालों का है, फिर आप एक तरफा ट्रैफिक क्यों चलाते हैं? सब लोग जानते हैं कि जब आप इमरान खान के ख़िलाफ़ होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, जब आप इमरान खान की हमायत में बात करेंगे तो यानी आप उनकी हमायत में होगे, नून लीग के मुखालिफ होगे। मैंने मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर बात करने से कबल उनके यूट्यूब चैनल को देखा, उनके रवैये को देखा। मैंने कोई इतना ज़्यादा इनको देखा सुना नहीं था पहले, उनकी ट्वीट्स देखी। मैं हैरान हुआ कि ये शख्स जो है, मेरे जैसा एक सहाफ़ी अगर उस बंदे को ऑब्ज़र्व कर रहा है तो मुझे ये लगता है कि उनका स्टांस जो है वो नून लीग की तरफ है। मैं मानता हूँ बात चीज़ें उनकी ऐसी हैं, उनके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन उस बात करने के लिए जो अल्फाज का चुनाव होता है, जो रवैया होता है, वो बड़ा मैटर करता है। अब अगर आप नून लीग की हमायत में बोलेंगे तो पीटीआई वाले या बाकी इदारे या जो भी चीज़ें हैं वो तो आपके ऊपर तनकीद करेंगे। लेकिन आपने हमेशा से ये रियलाइज़ करवाया लोगों को, और ख़ुद ऐसे काम किए जिससे ये लगा कि आप एक मखसूस पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं और दूसरों के मुखालिफ हैं। यानी कि जब आप फेयर नहीं होंगे, कम से कम एक ट्वीट ही मुझे दिखा दें जो खान के हवाले से आपने की हो कि इसका ये कोई अच्छा काम है। जब देखा एक ही तरफ लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद बरतानिया के अंदर जो दुनिया के महज़ब ममालिक हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कभी भी अपने इदारों को, अपने मुल्क की बाज़ पॉलिसीज़ को जो मुल्की इंटरेस्ट के हवाले से होती हैं, और बिलखुसूस अदलिया को, इस लेवल तक जाके ऐसी हरकतें नहीं करते जिस तरह से आप एक सहाफ़ी होकर कर रहे थे। और वापस आते हैं उस पॉइंट की तरफ कि सबको पता है कि मतीउल्लाह जान साहब की जान को क्यों ख़तरा था।
अगर अब भी वो अपना रवैया ना बदलें, अपनी आदतों को चेंज ना करें या अपना तुर्रा इम्तियाज़ जो है सहाफ़त वाला उसको ना बदलें, तो उनके लिए मुस्तकबिल में भी ऐसी चीज़ होगी। और लेकिन मैं इस बात की सख्ती से मज़ामत करता हूँ कि भले मतीउल्लाह जान साहब इससे भी ज़्यादा हदें क्रॉस करके कुछ करें, किसी का ये हक नहीं पहुँचता कि वो उनको ऐसे अगवा करे और इस तरह से अजियत दे। और उस अगवा करने के मामले में अगर कैमरे ना होते तो मतीउल्लाह जान साहब के साथ आज क्या हो रहा होता, ये ना मैं जानता हूँ ना वो खुद जानते हैं, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। और उस सारे मामले में मैं एक जुमला आपको बताऊँ, मैंने मतीउल्लाह साहब का 27 मिनट का वो पूरी दास्तान सुनी जो कुछ उनके साथ हुआ। और जब उनको एक दूसरी जगह पे ले जाया गया तो उसमें उन्होंने कहा कि एक बंदे ने पश्तो में सवाल किया और एक ऐसा नाम लिया कि वो मेरा नाम नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। उससे ये तासर मुझे मिला कि जो इदारे इनको पकड़ के लेके गए थे, जिनका काम ही यही है जब कोई ऐसी हरकतें करे तो उसको पकड़ना, उसको सबक सिखाना, तो उन्होंने ये तासर दिया कि इस बंदे को थोड़ा सा रिलाइज़ तो हमने करवा दिया, लिहाजा बात बाहर निकल गया है तो इसको समेट लेते हैं। तो जिस वजह से ये घर फैमिली के पास वापस आ गए, मैंने भी उसके ऊपर पहले बात की, मैंने भी ट्वीट किया, मैंने भी सारी चीज़ें की, चूँकि एक इंसान है, सहाफ़ी भाई भी हैं हमारे। लेकिन किसी भी सहाफ़ी को मैं कम अज़ कम ज़रूर कहूँगा कि ये इख्तियार हासिल नहीं है कि उसको जो पता है, जो देखता है, उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दे और वो भी वन साइडेड करे और मुल्क के ऐसे इदारों के बारे में करे, उस लेवल पे जाके करे जिसके बाद उनकी पकड़ दकड़ हो। अगर आज वो कोर्ट में पेशियां भुगत रहे हैं तो उन्होंने जो बयान दिया था, क्या उसका कोई सबूत, कोई चीज़, कोई किसी तरह से उसको साबित कर सकते हैं? आप एक दूसरे जज की हमायत में दूसरे जज को एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसके ऊपर आपके ऊपर तौहीन अदालत लगा, आप भुगतें इसके ऊपर सज़ा। लेकिन खुदारा अपनी जान को भी बचाएं, लोगों को सच ज़रूर दिखाएं, लेकिन कम अज़ कम सहाफ़ी हो के एक पार्टी के वेल विशर ना बने। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।